अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से सलाम। आप देख रहे हैं सी साइंस स्टैट्स का चैनल और मेरा नाम है वकास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारे जिस तरतीब में हम चलते जा रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जिस तरह आपको थंबनेल पे नजर तो आ गया होगा कि हमने जो आज टॉपिक पढ़ने हैं वो है जी गेट एस, पुट एस एंड साइज ऑफ। ये जो बिल्ट इन फंक्शन है इनसे रिलेटेड हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं और इनके इस्तेमाल सी लैंग्वेज के अंदर कहाँ पे होता है और इसको हम क्यों यूज करते हैं वो आज हमारा मेन टॉपिक है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने पहले से कुछ चीजें लिखी हुई हैं क्योंकि मैं जब लिख रहा होता हूँ तो उस लिहाज से फिर वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं साथ साथ लिखूँ तो मैं साथ साथ भी लिखने के लिए कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैंने इसलिए लिखा कि आपको साथ साथ लिखने के लिए फिर मुझे ज्यादा बड़ी वीडियो बनानी पड़ती है तो उस लिहाज से, लेकिन प्रोग्राम्स जो होंगे वो मैं साथ साथ ही करूंगा ताकि वो आपको समझ आ सके। तो आज हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है जो जिसके ऊपर हमने डिस्कशन शुरू करनी है वो है जी गेट एस से रिलेटेड। गेट एस ये आपने लोअर केस में लिखना है और आगे राउंड ब्रैकेट्स हैं। गेट एस होता है स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए। इसका मैंने आगे लिखा हुआ है यूजेज के टू इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग अब क्या होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन। डबल कॉमा के अंदर अगर आप कोई भी कैरेक्टर्स लिखते हैं या नंबर भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ जी 999, इनको डबल कॉमा में लिख देता हूँ तो ये अब नंबर नहीं रहे, ये अब आपके स्ट्रिंग हो जाएगा। डबल कॉमा के अंदर एक से ज्यादा अल्फाबेट्स या नंबर हो या कैरेक्टर हो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो अगर आपने कोई इनपुट करनी हो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू, तो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कराने के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इसे पढ़ते हैं गेट स्ट्रिंग, एस स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मिसाल अब इसका सिंटैक्स देखिए तो सबसे पहले सिंटैक्स आपको समझा देता हूँ। गेट एस लिखते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल जिसके अंदर आपने वैल्यू इनपुट करानी है। जिस तरह आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अगर आपने कोई भी वैल्यू इनपुट करानी है उसके लिए आपको कोई एक खास वेरिएबल चाहिए होता है जिसके अंदर आप वो वैल्यू इनपुट कराने जा रहे होते हैं। तो उस वेरिएबल को पहले आपने ऊपर डिक्लेयर करना है। अब क्योंकि हमारा स्ट्रिंग वैल्यू हमने इनपुट करनी है तो उसके लिए जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे उसकी डाटा टाइप आप कैरेक्टर लिखेंगे, CHAR, ठीक है, जिस चार शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। ये कैरेक्टर या स्ट्रिंग कैरेक्टर अब क्या होता है कि अगर आपने सिंगल कॉमा में कोई चीज लिखनी है या आपने डबल कॉमा में कोई चीज लिखनी है तो ये आपके स्ट्रिंग या ये डबल कॉमा के अंदर जो चीज है ये आपकी स्ट्रिंग कहलाई जाती है और अगर सिंगल कॉमा में होगा तो वो कैरेक्टर होगा। तो इन दोनों को आपने अगर स्टोर कराना है तो उसके लिए आपको ये डाटा टाइप लिखनी पड़ती है। तो ये आपने पहले वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर किया होगा तो वहां पे आपको वेरिएबल देंगे। मिसाल के तौर में एक एग्जांपल दी कि प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल किया है। यूजर से पूछ रहा हूँ इंटर स्ट्रिंग, आप कोई वैल्यू स्ट्रिंग इनपुट करें। अब पहले तो हम क्या करते थे, हम स्कैन एफ फंक्शन की मदद से इनपुट कराते थे, लेकिन यहाँ पर हम गेट एस को यूज कर रहे हैं। मैंने स्कैन एफ की जगह लिख दिया गेट एस और आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने ये एक वेरिएबल बना दी। ये एक वेरिएबल है, आप कोई भी बना सकते हैं। ये बुक के अंदर मौजूद है तो मैंने वही लिख दिया। आप कोई भी बना सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप बनाएंगे वो आपने यहाँ पर इसके अंदर वेरिएबल लिख देना है। तो जो भी यूजर स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करेगा वो ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये गेट एस फंक्शन जो है स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो ये हमारा हो गया गेट एस पुट एस फंक्शन। पुट एस फंक्शन जो होता है ये भी स्ट्रिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन इसके अंदर जो आपने गेट एस की मदद से वेरिएबल में इनपुट वैल्यू कराई होती है स्ट्रिंग की, उसको अगर आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाना है तो उसके लिए आप ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू डिस्प्ले करानी, आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखानी है तो उसके लिए फिर आप पुट एस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। गेट एस फंक्शन तो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करेंगे, देखिए मैंने लिखा टू डिस्प्ले स्ट्रिंग वैल्यू ऑन स्क्रीन। पुट एस फंक्शन होता है स्ट्रिंग वैल्यू को स्क्रीन पर दिखाने के लिए। तो गेट एस फंक्शन जो होता है ये आपकी इनपुट करता है, स्ट्रिंग यूजर से लेता है। इसका तरीका कार क्या है, इसका सिंटैक्स
इसका सिंटैक्स ये है कि आप पुट एस लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने वो वेरिएबल पास करा देना है जिसमें आपने वैल्यू इनपुट कराई थी। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल पुट एस ये चीज जो है, अगर इसको इसी आगे इधर से चलते जाएं तो अगर मैं यहाँ लिख दूंगा पुट एस और जिस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कराया उसको यहाँ पे लिख दूंगा, तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इस वेरिएबल के अंदर जो यूजर ने इनपुट की होगी स्ट्रिंग, वो पुट एस की मदद से स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखा दी जाएगी। तो ये दो आपके फंक्शन हो गए जी, एक हो गया जी पुट एस और एक हो गया जी गेट एस। ठीक है जी। तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो जी साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ, इसको हम लिखते इस तरह, साइज ओ एफ ऑफ। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम ऑपरेंड पास कराते हैं। अब ऑपरेंड कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल और कांस्टेंट का तो आपको पता होगा, वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सी लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल का नाम चेंज नहीं कर सकते, हाँ उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते। ये ज़हन में बात बिठा लें। अब बात करते हैं साइज ऑफ। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर ऑपरेंड भी हो सकता है, कोई ऑपरेंड वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। अब सिंटैक्स क्या लिखते हैं, साइज ऑफ, उसके बाद आप राउंड ब्रैकेट के अंदर ऑपरेंड होता है और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर जिसे हम सेमीकोलन कहते हैं। ये इंग्लिश के अंदर जिस तरह जुमला खत्म होता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं, तो यहां पर ये स्टेटमेंट रोकने के लिए हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर को यूज करते हैं। अब फिजाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा जी साइज ऑफ राउंड ब्रैकेट के अंदर इंट दिया है, तो इंट का इंट डाटा टाइप है। ठीक है, इंट डाटा टाइप है, तो इंट बेसिकली मेन मेमोरी में 2 बाइट की जगह लेती है। तो साइज ऑफ ये वाला जो फंक्शन है ये हमें ये बताएगा कि जो राउंड ब्रैकेट में डाटा टाइप है इसका साइज बता दो। तो इसका साइज आउट स्क्रीन पर प्रिंट होगा 2 बाइट्स, तो नहीं लिखाएगा, सिर्फ 2 लिखा हुआ आएगा, मतलब 2 बाइट्स की जगह। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आगे आपको मिटा के दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूं इंट n और मैं यहां लिख देता हूं साइज ऑफ n, तो ये भी जवाब आपका 2 ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि n की डाटा टाइप मैंने इंट दी हुई है, तो इंट ऑटोमेटिकली जब वेरिएबल मैंने पास करा दिया है तो वेरिएबल की डाटा टाइप के मुताबिक वो प्रिंट कर देगा। इसी तरह साइज ऑफ फ्लोट जो है, फ्लोट की डाटा टाइप जो है उसका बाइट्स मेन मेमोरी में जगह 4 बाइट्स की लेता है। तो साइज ऑफ बेसिकली जो ये फंक्शन है ये आपकी जितनी भी डाटा टाइप्स हैं ऑपरेंड्स की, उनकी जो मेन मेमोरी में जितनी जगह है उसको साइज को जाहिर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने बेसिकली 3 चीजें पढ़ी हैं, जिसके अंदर गेट एस, पुट एस और साइज ऑफ से रिलेटेड चीजें कवर की हैं। इसको दोबारा मैं समराइज कर देता हूं। गेट एस के अंदर हमने ये पढ़ा कि ये इनपुट करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर और उसके लिए हम एक इसका वेरिएबल बनाते हैं और गेट एस के अंदर राउंड ब्रैकेट में वो पास कराते हैं। पुट एस फंक्शन जो होता है, जो हमने गेट एस फंक्शन की मदद से एक वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कराई होती है, उसको हम पुट एस की मदद से डिस्प्ले कराते हैं, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाते हैं। फिर साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़ा। साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है किसी भी ऑपरेंड की डाटा टाइप के साइज को मेंशन करता है, उसके साइज को डिस्प्ले करके स्क्रीन पर दिखाता है कि कितनी वैल्यूज इतनी उसने बाइट में मेमोरी की जगह ली है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है ये आपको टॉपिक समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दीज टॉपिक तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पे ऊपर आगे मेरी वीडियोस को देखते हैं उनमें से ज्यादातर की तादाद जो है वो मतलब जो ज्यादा जो चैनल को देख रहे होते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता। सब्सक्राइब करने से आपके पैसे नहीं लगते, एक हौसला अफजाई हो जाती है और आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं लेक्चर से रिलेटेड या कोई भी वीडियो जो आप
खुद भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियोस पसंद है, वो उसके ऊपर भी हम यहाँ पे इस चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, मुख्तलिफ लेक्चर्स, मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जा सकेंगी। तो ये एक छोटी सी काविश थी मेरी कि स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड लेक्चर्स को भी अपलोड किया जाए, जितनी मेरे नॉलेज है उस आपके साथ शेयर की जाए और आपको बेहतर मालूमात प्रोवाइड की जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।